दोस्तों, आप स्विमिंग के लिए बहुत सी ऐसी जगहों के बारे में सोच सकते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कुछ पूल्स, समुद्र तट और झीलें। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे डेंजरस और मोस्ट टॉक्सिक लेक्स के बारे में, जहां आप कभी भी तैरना नहीं चाहेंगे। नंबर 1, वर्कले पिट। मोन्टाना में पानी का यह आर्टिफिशियल भंडार 1780 फुट गहरा है और जब इसे 1955 में पहली बार ओपन किया गया था तो मुख्य रूप से इसका उपयोग कॉपर की खदान के रूप में किया गया था। 1982 में आसपास के क्षेत्रों से ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और यह गड्ढा धीरे धीरे भरने लगा। यह गड्ढा हैवी मेटल एंड कॉपर, आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स का एक वाटर पूल बन गया और इसका पीएच लेवल 2.5 है, जो नींबू के रस के लेवल के आसपास है। 1984 में स्नो गीज का एक झुंड एक रात इस लेक में रुका और अगले दिन सभी पक्षी 342 डेड पाए गए। उनके इंटरनल ऑर्गन जहरीले पानी से गंभीर रूप से जल गए थे। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग लेक्स। यह झीलें वास्तव में किसी भी समय फट सकती हैं और आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं। कैमरून में नेओस झील और मैनोन झील और रवांडा में किबू झील आपकी स्विमिंग के लिए बहुत खतरनाक है, जो आपके अनटाइमली मरने का कारण बन सकती हैं। इसलिए उन्हें किलर लेक्स के रूप में जाना जाता है। ये झीलें बेहद खतरनाक है क्योंकि ये गर्म ज्वालामुखी मैग्मा के पूल के ऊपर बनी है, जो पर्याप्त दबाव के साथ मीथेन और CO2 को पानी में छोड़ती हैं, जिसे लेक्स ओवरटर्न के रूप में जाना जाता है। जब यह फटती हैं तो यह घातक CO2 का एक बड़ा क्लाउड बनाती हैं, जो पानी के माध्यम से फूटता है, जिसे साइंटिस्ट लिम्निक करप्शन कहते हैं। ये झीलें पहले बड़े पैमाने पर तबाही मचा चुकी हैं। 1984 में मोनोन झील में एक घातक गैस विस्फोट के बाद 37 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। इसके ठीक 2 साल बाद 1986 में लेक नेओस के एक विनाशकारी विस्फोट में 1700 लोगों और 3500 जानवर मारे गए थे। साथ ही सुनामी भी आई, जिसने आसपास के कस्बों और गांवों को नष्ट कर दिया। नंबर 3, ओडजी कोटो लेक। अगर कोई एक चीज जो आपको इस खतरनाक झील में भी प्रवेश करने के लिए विचार करने पर मजबूर कर सकती है तो वह है खजाना। अफ्रीका के नमीबिया में इस छोटी सी झील के बारे में कहा जाता है कि इसमें इतना कुछ है कि इसे लेक ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतनी सारी कीमती चीजें इस छोटे गोलाकार झील के तल में कैसे पहुंची? कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ ओडजी कोटो झील जर्मन सैनिकों के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में काम करती थी, जिन्होंने 1915 में अपने आप को सरेंडर करने से पहले झील में सभी प्रकार की युद्ध सामग्री छोड़ दी। 6 मिलियन गोल्ड की अफवाह ने लालचियों के लिए इसे एक इररेसिस्टिबल लेक बना दिया। लेकिन आपको बता दें कि इसकी गहराइयों में कभी भी किसी को सोना नहीं मिला। चिनोइके जुगोकू। यह जापान में स्थित एक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसका नीला पानी ही काफी है, लेकिन यह बहुत ही घिनौने रहस्यों से भरा है। इतना अधिक कि स्थानीय लोग ने इसका नाम पिट ऑफ हेल रखा है और इसे ब्लड फॉन्ड हेल के रूप में जाना जाता है। अनुमानित 1300 वर्ष पुराने इस पुल का उपयोग मुख्य रूप से लोगों को यातना देने और उन्हें उबाल कर मारने के लिए किया जाता था। इसका पानी 78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ डुबकी लगाना शायद उबलते खून के तालाब में स्नान करने जैसा होगा। नंबर 5, एसिड लेक। इस लेक के पानी में घुसने से पहले आपको इसके नाम से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। इंडोनेशिया के जावा में इजेन ज्वालामुखी के पास स्थित यह चमकीले रंग की झील वास्तव में बहुत आकर्षक लगती है। अगर आप इसमें डुबकी लगाने की गलती करते हैं तो आप संभवतः हड्डियों का ढेर ही वापस पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस झील के पानी का पीएच 0.3 से कम है। आप इससे केवल कल्पना कर सकते हैं कि पानी कितना एसिडिक हो। यह दुनिया की सबसे एसिडिक लेक्स में से एक है। इसका वाइब्रेंट कलर पानी में घुले HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे मटेरियल का परिणाम है। 6, नेरोटो व्हर्लपूल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल प्लव होल में समा जाना कैसा हो सकता है? तो जापान का एक सबसे बड़ा भंवर जो नेरोटो स्ट्रेट में स्थित है, प्रशांत महासागर और अंतर्देशीय सागर को जोड़ने वाला नेरोटो व्हर्लपूल्स दुनिया का चौथा सबसे तेज व्हर्लपूल है। यह 20 मीटर रेडियस के भंवर बना सकता है, जो पानी की सतह के नीचे किसी भी वस्तु को अत्यधिक ताकत से खींचकर समुद्र तल तक ले जा सकता है। यदि आप इस प्राकृतिक घटना की एक झलक देखना चाहते हैं तो आप नेरोटो ब्रिज से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यह ब्रिज इसके ऊपर से गुजरता है। नंबर 7, रियो टिंटो। स्पेन में रियो टिंटो उतना ही खतरनाक है जितना दिखाई देता है। 5000 साल पहले माइनिंग प्रोडक्शन की वजह से इसका पानी लाल है, इसलिए उम्मीद है कि आप इसमें अपना अंगूठा डुबाने से पहले ही डर जाएंगे। यह बहुत ही एसिडिक है और वास्तव में इसका वातावरण इतना अजीब है कि साइंटिस्ट इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की स्थितियों के समान है। आई होप इन लेक्स और जगहों के बारे में जानकर आप कहीं भी तैरने से पहले एक बार विचार जरूर करें। योर सेफ्टी शुड ऑलवेज बी अ टॉप प्रायोरिटी।